जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आपको डीए डीआर का एरियर मिला? क्या आपको है इसका इंतजार? 4 महीने का एरियर और बढ़ी हुई पेंशन, यानी बढ़ी हुई पेंशन तो आएगी बाद में, क्या एरियर आएगा बीच में? बहुत सारे सवालों का जवाब और बात करूंगा। यदि सेना के अधिकारियों को सुबह शाम यानी आपको गेम परेड में शामिल होना पड़ेगा और आपकी होगी वीडियो रिकॉर्डिंग, ऐसा आदेश नया आखिर किस लिए? बात करूंगा स्पर्श के आउटरीच प्रोग्राम। यदि आपकी पेंशन से परेशान है, आपके इंडिविजुअल डाटा से परेशान है, किसी और समस्या को लेकर आउटरीच प्रोग्राम यानी स्पर्श कर रहा है कंडक्ट। और दोस्तों, एक सेना का जवान है परेशान। सीएम योगी ने हेल्पलाइन जारी की, कितनी प्रभावी है? उसके खेत में कोई दूसरा जोत रहा है। सीओ ने किया फोन, एसपी ने शिकायत तो दर्ज की, लेकिन होगी गिरफ्तारी कब? आइए इन खबरों का करते हैं विश्लेषण। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि डीए और डीआर को कर दिया है अलग अलग। अब यदि आप पेंशनर हैं तो आप डीआर की भाषा सुनेंगे, डीए की नहीं, क्योंकि इनके दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। डीए डियरनेस अलाउंस जो कि सर्विंग जो कर्मचारी हैं, सोल्जर उनको मिलता है, और डियरनेस रिलीफ यानी जो पेंशनर्स को मिलता है। तो इस बार एक सरकार ने नया चीज शुरू किया है कि डीए मिल गया, बढ़ा हुआ 53%, उसका एरियर मिल गया, बढ़ी हुई पेंशन मिल गई। अब इंतजार है पेंशनर्स को, यानी डिफेंस पेंशनर्स को अभी है इंतजार, क्योंकि इसका अभी नोटिफिकेशन निकला है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से, लेकिन एमओडी ने इसका लेटर अभी नहीं निकाला, जिसकी वजह से आपका डियरनेस रिलीफ अटका पड़ा है। बार बार लोग सवाल पूछ रहे हैं क्या अभी मिल सकता है, तो अभी तक नोटिफिकेशन सामने नहीं आया। तो ऐसा कहना कि नहीं अभी बीच में आपको एकदम एरियर मिल जाए तो संभावना कम नजर आ रही है। दोस्तों, 4 महीने का एरियर बढ़ी हुई आपकी पेंशन के साथ नवंबर माह से पहले अभी तक कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ऐसा लेटर वहां से अभी जारी नहीं हुआ है। इसलिए शायद हो सकता है इंतजार करना पड़े, शायद हो सकता है नवंबर के एंड तक मिले। तो दोस्तों ये थी। अब मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, सुबह शाम खेल के मैदान में उतरेंगे अधिकारी, बंक न मारें इसलिए होगी वीडियो रिकॉर्डिंग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 25 अक्टूबर को केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों के शीर्ष अफसरों की एक बैठक में कहा कि आप खेलों को बढ़ावा दीजिए, यानी इन गतिविधियों में अफसर और जवान सभी लोग फिट रहेंगे, आपस में एक भाईचारा बैठेगा। यानी देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के अधिकारियों को ड्यूटी के अलावा खेल के मैदान में उतरना पड़ेगा। कहीं से 50 से भी अधिक, जहां भी 50 से भी ज्यादा नफरी है, वहां पर प्रॉपर गेम पीरियड होगी और प्रॉपर खेल होंगे, और हर छोटे छोटे नीचे आपके लेवल में होंगे। अधिकारी किसी भी खेल में अंतरराष्ट्रीय स्तर तक जा सकता है। यूनिटों में जवान को खेलों का बढ़ावा दिया जाएगा, और यह है केंद्रीय गृह मंत्री का फरमान का फिट रहें सीआरपीएफ अफसर या आर्मी अफसर। फिट का मंत्र बताया गृह मंत्री का, सीधा सीधा आदेश है और ये फरमान है। दोस्तों, आप बात करता हूं स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम। हाँ जी दोस्तों, ये 1 नवंबर 2024 को पीसीडीए ने जारी किया है। उन्होंने कहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम, द कंप्लीटिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफेंस पेंशनर्स, एंड उन्होंने कहा है नोट वाइज लाइफ सर्टिफिकेट का भी प्रोग्राम होगा, और इसमें आपकी पेंशन की बढ़ोतरी का काम होगा। हैंड नोट लाइव डेमो दिए जाएंगे, और ये प्रोग्राम है हैदराबाद सिकंदराबाद के अंदर है, और वहां पर है 11 से 12 नवंबर एमसीई ऑडिटोरियम सिकंदराबाद, और दूसरा है विशाखापट्टनम, और ये है 29 नवंबर को, और स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम है गुंटूर में, ये है 27 दिसंबर को। यदि आसपास उनके लोग हैं तो वहां पर जाके फायदा उठा सकते हैं। अभी एक और बड़ी बात, किसी ने सीओ को पूछा, एक कर्नल को पूछा कि आपकी पेमेंट कितनी, तो उसने बोला आर्मी ऑफिसर की कितनी सैलरी होती है? पता नहीं मुझे दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम है। हाँ, मेरे को जनरल मालूम है कि जब मैं सीओ था एज अ कर्नल, मेरे को 2 और 2.25 लाख के बीच में मिलती थी, पर बेसिक पे कितनी है और मेरा अलाउंस कितना है ये मुझे नहीं मालूम है। अलाउंसेस मुझे स्पेशल फोर्सेस में मेरे ख्याल से कर्नल को 25,000 है। अब बढ़ गया हो तो मुझे मालूम नहीं। अगर आप CICT में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में डिप्लॉयड है तो पीपल से नाउ पीपल आर गेटिंग क्वाइट अ बिट ऑफ अलाउंस। मेरे को अपनी बेसिक पे याद नहीं, मेरे को टोटल मालूम है कि 2.25 आता था, उसमें 50,000 टैक्स कट जाता था, ये मुझे पक्का है मालूम है। और जब एज अ लेफ्टिनेंट आप भर्ती हुए थे तब कितनी सैलरी थी? तो बिल्कुल याद नहीं है। तो ओके, मेरे को बिल्कुल याद नहीं है, मैं आपको बता ही नहीं पाऊंगा। मेरे को पेमेंट अप्रोक्सीमेट मैं बता सकता हूं 2 से 2.5 लाख होगी या 2.5 लाख होगी। और हमसे कोई ये पूछे
कि आपकी बेसिक कितनी है, उस पर डीए कितना लगता है, आपका फलानी पे कितनी है, ये हमें बिल्कुल नहीं पता। और ना ही लास्ट तक पता था जब मैं रिटायर्ड हुआ कि मुझे किस में ग्रेचुटी, क्या अलग अलग पैसा कैसे मिलता है। तो आप समझ सकते हो कि सेना के अंदर आदमी का कमिटमेंट कितना जबरदस्त होता है। यानी वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान रखता है, कभी भी वो नहीं सोचता हमारी बेसिक कितनी है, हमारे को एक इंक्रीमेंट मिला है नहीं मिला, इसकी हम ऑब्जर्वेशन लिखें। हाँ जी दोस्तों, ये आपको वीडियो देख के पता चल जाएगा कि सैनिक अपने काम के प्रति दृढ़ रहता है। जब तक वो सेना के अंदर है उसको इन सब चीजों से कोई न समय है, न सोच में आता है, न वो ध्यान दे पाता है। दोस्तों ये तो पेंशन आने के बाद पता चलता है कि हमारी ग्रेचुटी कहाँ अटकी थी, कम्यूटेशन कितना मिलना था, डीए मिला या नहीं मिला, तमाम ऐसी चीजें हैं। क्योंकि अब हमारे पास शांति है और वहां का माहौल सीधा सीधा इस बात को कहता है। एक वीडियो देखिए, आपको जबरदस्त लगेगा। कहाँ जब सेना के कर्नल को नहीं पता तो आखिर जवान को कैसे पता होगा कि हमारी ये सब चीजें कैसी। इसीलिए हम बहुत पिछड़ जाते हैं। झलक कारण देखिए। अब मैं बात करूंगा एक सेना के जवान की, और सेना का जवान मैनपुरी बल्लमपुर, हाँ जी दोस्तों, थाना पड़ता है उनका ओछा, और उसमें एक पीड़िता उनकी मां अनुपमा देवी, यानी उसका खेत है, दूसरे दबंग जबरदस्ती जोत रहे हैं। पुलिस नहीं सुन रही है किसी भी प्रकार से, न जवान के पास कोई नेतागिरी होती है, न कोई अप्रोच होता है तो सोशल मीडिया हम सब का एक दूसरे का सहारा होता है। तो इसलिए जवान का एक वीडियो है। मैं नायक राजकिशन सिंह, मैं शुक्रिया अदा करता हूं एसपी महोदय मैनपुरी का, जो उन्होंने मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दे दी। लेकिन ओछा पुलिस ने उसमें कुछ है हेड कांस्टेबल जो इन पार्टियों के खास हैं, उनसे मिलके उन्होंने केस को कमज़ोर मुकदमे लिखवाए, धाराएं लगवाई ही नॉर्मल, हुआ कुछ था और लगवाई दूसरी। उसमें भी 31 अक्टूबर को मुकदमा लगा है, अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ, ना कुछ हुआ, कुछ नहीं हो रहा है। और पुलिस ही उनको और टाइम दे रही है कि वो हमारे खिलाफ़, मेरे घर वालों, मेरे भाइयों के खिलाफ़ रिपोर्ट करें एसपी, जिसमें कि कल 6 नवंबर को 2024 महाराज सिंह मैनपुरी एसपी को एप्लीकेशन दे के भी आए हैं मेरे भाइयों के खिलाफ़। ऑलरेडी एक बार पुलिस उनसे मिलके मेरे भाइयों के खिलाफ़ 716 कार्रवाई करवा चुकी है, जबकि मेरे भाई प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। और कल फिर महाराज सिंह एसपी ऑफिस में एप्लीकेशन दे के आए हैं। तो एसपी महोदय ने तो अच्छा किया है मुकदमा दर्ज के लिए, लेकिन सब कुछ डिले लोकल थाने कर रही है, क्योंकि उन पर जो धारा लगाई हैं वो बिल्कुल कमज़ोर लगाई, जो बाहर से ही जमानत हो जाएगी। किसी लेडीज के कपड़े फाड़ना, उसका मान सम्मान करना, उसमें नॉर्मल धाराएं न लगाई, ठीक है, और बाहर से जमानत। तो लोकल पुलिस नहीं चाह रही है कि ठोस कार्रवाई हो। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और माननीय योगी जी ने जो एक टोल फ्री नंबर, और उन्होंने एक बड़ी न्यूज निकाली थी कि जवानों को अब नहीं होना पड़ेगा परेशान, सीएम योगी की पहल, पल में होगी सेना के जवानों की समस्या का हल। सरहद पर तैनात भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना के जवानों के अलावा सशस्त्र बल के जवानों के परिवारों की भूमि विवाद सहित अन्य समस्याओं को तुरंत निस्तारण किया जाएगा। जवानों की समस्याओं का प्रमुखता से निराकरण करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी पहल की है। उनके निर्देश पर उत्तर प्रदेश मुख्यालय ने अपर महानिर्देशक डॉक्टर एन रविंदर ने हेल्पलाइन का गठन किया है। उनका गठन का काम, एक फ़ोन नंबर जारी किया है और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में होगा। डिफेंस हेल्पलाइन के फ़ोन नंबर हैं 7839987707 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा डिफेंस हेल्पलाइन @UPPolice@gmail पर शिकायत की जा सकती है। डिफेंस हेल्पलाइन के पर्यवेक्षण अधिकारी के नंबर 94544006 पर शिकायत होने वाली कार्रवाई का फीडबैक लिया जा सकता है। यह हेल्पलाइन पुलिस महानिदेशक मुख्यालय के शिकायत प्रकोष्ठ के अंतर्गत काम करेगी। कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इस पर योगी जी की बड़ी पहल है। तो योगी जी इसकी क्यों नहीं सुनी जा रही? जो आपके थाना ओछा यानी सीओ साहब ने जब एसपी को फोन किया, उनके दबाव में आकर के एफआईआर हो गई, लेकिन दबंगों की कोई पकड़ नहीं है। इस तरह की छोटी मोटी धाराएं लगाई कि घर बैठे वो जमानत करा करके फिर अपना कृत्य करते रहें और इन्हीं के साथ मारपीट और परेशानी कर रहे हैं। आखिर इन सेना के जवानों को ऐसी चीजों से कब निजात मिलेगी? और न्याय तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। और जब कि सीएम योगी ने बड़ा लेखा जोखा लिखा है
मैं इसको भी साथ में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों करिए शेयर, और हमारे सबके लिए ये बहुत जरूरी है कि ऐसे जवानों का जिसका भी अप्रोच है, जो भी उत्तर प्रदेश में जो मदद कर सकता है, उत्तर प्रदेश जिला मैनपुरी, मैंने कहा है थाना ओछा बल्लमपुर गांव का ये हमारा फौजी रहने वाला है। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।